वेल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो महाराष्ट्र सेट की एग्जाम की डेट तो सभी लोगों को पता चल गई होगी, लेकिन क्या ये छोटी सी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को पता चल चुकी है कि महाराष्ट्र सेट को क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये तो दो बात हो गई, मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे और सिक्योर मार्क्स कितने चाहिए होंगे, मैं दोनों बताऊंगा। बट उसके पहले थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले कि महाराष्ट्र सेट का यूजुअली कट ऑफ होता कितना है। महाराष्ट्र सेट एग्जाम जो कि हमेशा 300 मार्क्स की होती है, तो उसको 100 में कन्वर्ट करके कट ऑफ निकलता है परसेंटेज में। तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इस कट ऑफ के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप यहां पर बोल सकते हैं कि 160 टारगेट जो है 160 स्कोर आप लोगों का यहां पर आना चाहिए। और ये जो 160 स्कोर जो है अगर जनरल कैटेगरी का आ जाता है तो आप इस महाराष्ट्र सेट एग्जाम को क्वालिफाई माने जाओगे। वैसे ही बाकियों को भी आप मल्टीप्लाई बाय 3 अगर कर देते हो तो आपको ये सारी चीजें कट ऑफ को लेकर मिल जाएगी। अब बात यह है टारगेट कितना करना है, कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आराम से एक्सप्लेन करता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा सब ये सारी चीजें, टेंशन मतलब। ठीक है, यहां पर क्या है, सबसे पहले पेपर 1 एंड पेपर 2, ये दो चीजों को अगर आप लोग देखोगे तो इन दोनों चीजों में यहां पर मेंशन किया गया है सिक्योर एटलीस्ट फॉलोइंग परसेंट एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ पेपर्स टेकन टुगेदर। तो पेपर 1 के लिए कितना चाहिए, पेपर 2 के लिए कितना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ओपन या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो वो स्टूडेंट्स को पेपर 1 में भी 40%, पेपर 2 में भी 40%। पेपर 1 कितने मार्क्स का होता है 100 मार्क्स का, तो 40% हो गए, मतलब 40 मार्क्स चाहिए होंगे। और पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है 200 मार्क्स का, तो एग्रीगेट 40% मतलब कितने मार्क्स चाहिए होंगे 80 मार्क्स आप लोगों को यहां पर चाहिए होंगे। अब एट द सेम टाइम SC, ST, PWD, OBC, DTA, NTB, NTC, NTD, SBC, सारी जो अदर कैटेगरीज है, इन सारे कैटेगरीज के लिए पेपर 1 के लिए मिनिमम 35, पेपर 2 के लिए मिनिमम 35 मार्क्स होना जरूरी है। तो 35 मतलब कितना, यहां पर आप देखोगे 35 मार्क्स फॉर पेपर 1 एंड 35 इंटू 2 मतलब 70 मार्क्स इन पेपर 2। तो बात को ध्यान से समझिए, आपने जैसे कि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो और आपने पेपर 2 में 150 मार्क्स लाए और पेपर 1 में 35 मार्क्स लाए, तो भले आपका स्कोर 185 आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप डिसक्वालीफाई माने जाओगे क्योंकि आपका पेपर 1 में 40% मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो ये है मिनिमम क्राइटेरिया, आपको कम से कम इतने मार्क्स तो एग्जाम में दोनों सेक्शन में पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में लाने ही पड़ेंगे। और अगर हम एक सिक्योर स्कोर की बात कर ले कि ओवरऑल कितना स्कोर लाना है, तो ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हैं कि अराउंड आप लोग अगर देखने जाओगे 170 प्लस जनरल कैटेगरी और उसी के साथ साथ आप लोग बाकी स्कोर भी देख लोगे, 156 देख लो या फिर 153 फॉर ईडब्ल्यूएस ओबीसी मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखोगे, तो इतना स्कोर अगर आप लोग लेकर आ रहे तो डियर स्टूडेंट्स आप सेट एग्जाम बड़े ही आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि वहां पर 6% स्टूडेंट्स हमेशा क्वालिफाई होते ही होते हैं। तो आप लोगों को भी अगर 6% में आना है तो इतना स्कोर आप लोगों को यहां पर लेकर आना होगा। और इस कोर्स को लाने के लिए आप सभी लोगों के लिए यहां पर फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट डे बचा हुआ है। तो बिना किसी देरी के जल्द से जल्द आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस चाहे CSR नेट हो, गेट हो, सेट हो, सभी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सभी के रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, CSR नेट का लाइव कोर्स अवेलेबल है। अगर आप लोगों को सेट की टेस्ट सीरीज लेनी है तो 999 में टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, या फिर सेट का रिकॉर्डेड कोर्स लेना है तो आप इस 60% ऑफ के साथ एक दिन के अंदर ये रिकॉर्डेड कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ फ्री कंटेंट चाहिए जैसे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से, कट ऑफ है, पेपर एनालिसिस है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको सिंपली विजिट करना है www.ifsonline.com। यहां पर विजिट करने के बाद आपको सारा डेटा जो है बिल्कुल फ्री मिलेगा, 1 रुपए की फी भी चेक आप लोगों को वहां पर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।